गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म की तरह यूपी के मुरादाबाद में चांद और अली गैंग के बीच फायरिंग हुई। फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ गोलियां चली। कैमरे पर यह पूरी लाइव फायरिंग रिकॉर्ड हुई है। जी हां, दोनों पक्ष एक दूसरे पर गोलियों के साथ पथराव भी करते रहे। फायरिंग के साथ हुई पत्थरबाजी की वजह सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब इस घटना पर सबसे बड़ा बयान यूपी पुलिस का आया है, जिसने पहले ही तय कर दिया कि गुंडों के खिलाफ पुलिस का रिएक्शन बहुत सख्त होगा। गैंग्स ऑफ मुरादाबाद की फायरिंग के बाद योगी फोर्स के बुलडोजर को नया टारगेट मिल गया। पुलिस का एक्शन आगे बताएंगे। पहले मुरादाबाद के फिल्मी शूटआउट की पूरी स्टोरी देखिए। कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। सामने की छत पर 5 लड़के खड़े हैं जो एक के बाद एक पत्थर बरसा रहे हैं। अचानक एक पत्थर आया तो काली जैकेट पहने लड़के ने बचने की कोशिश की। इसके बाद पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। दूसरी तरफ से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और वीडियो बनाने वाले ने भी कैमरा छोड़कर पत्थर उठाने की तैयारी कर ली। तुम यहाँ वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बनाओ तुम। दोनों पक्ष में एक का लीडर है अफसर अली और दूसरे का नाम है चांद बाबू। छतों पर चल रही इस पत्थरबाजी में कोई भी रुकने को तैयार नहीं। इधर से एक पत्थर जाए तो उधर से 2 पत्थर फेंके जाते हैं। लग रहा है अफसर और चांद की टीम ने कश्मीर मॉडल अपना लिया है। पत्थरबाजी के बीच सामने की छत से सफेद शर्ट पहने एक शख्स ने पहला फायर किया। आसपास से फायरिंग देखने वालों का दावा है कि यह गोली देसी कट्टे से चलाई गई थी। एक गोली फायर करने के बाद ब्लैक जैकेट पहने शख्स ने कट्टा ले लिया, गोली लोड की और तुरंत दूसरा फायर करके कट्टा वॉर शुरू कर दिया। फायरिंग के बावजूद भी पत्थरबाजी कम नहीं हुई। काली जैकेट पहने एक और शख्स ऊंचे छप्पर पर खड़ा हो गया और वहां से पत्थर फेंकने लगा। एक ही वक्त में पत्थर और फायर दोनों मोर्चे खोल दिए गए। मुरादाबाद में थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मानो गैंग वॉर शुरू हो गई, जिसमें सारे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बीच सफेद शर्ट पहने शख्स ने तीसरी गोली भी फायर कर दी। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं है कि इस फायरिंग के जवाब में क्या दूसरा पक्ष भी गोलियां चला रहा था। गोली के साथ धमकी वाली बोली भी चलती रही। दूसरी छत पर खड़े लोगों ने फायरिंग करने वालों को बाहर देख लेने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। वीडियो बन तो रही है, वीडियो बन रही है, घर से बाहर मारूंगा इन्हें, घर से बाहर मारेंगे इन्हें। जिसके बाद पत्थरबाजी की रफ्तार और तेज हो गई। देखिए इसके बाद कैसे पत्थर के साथ साथ पूरी ईंट फेंकी गई। अफसर गैंग और चांद गैंग के बीच गोलियों और पत्थर की जंग के बीच जुबानी युद्ध भी चलता रहा। फायरिंग और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें रविवार की शाम मुरादाबाद के सिरसा इनायतपुर गांव में रिकॉर्ड हुई हैं। असल में चांद और अफसर के बीच कोई पुराना विवाद है, जिसे लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कल किसी मुकदमे के फैसले को लेकर दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि ये 2 पक्ष हैं। एक नेता अफसर है, दूसरे का चांद है। चांद और अफसर दोनों आपस में कोई पुराना विवाद लेकर के इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और कल किसी मुकदमे के फैसले को लेकर के दोनों में विवाद हुआ और उसके बाद दोनों तरफ से पथराव फायरिंग हुई। चांद और अफसर के घर आमने सामने हैं। मामला बढ़ा तो दोनों परिवार छत पर आ गए। एक दूसरे पर पहले पथराव किया, फिर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद एक दूसरे को धमकियां भी दी। कामयाब मारेंगे, कामयाब हम ना कर रहे फैसला, तू चौक में हुआ, अरे आ तो सही, तू आ तो। पुलिस का दावा है कि करीब आधे घंटे तक फायरिंग और पत्थरबाजी के बाद जब हंगामा नहीं रुका तो आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर दी। जब यूपी पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों गैंग के लोग अपने घरों में ताला लगाकर फरार हो गए। थाना कटघर में एक गांव है सिरसा इनायतपुर, यहाँ पे कल शाम में 2 पक्षों के बीच में पथराव हुआ, फायरिंग हुई। इसके बारे में सूचना मिल पर तत्काल हमारी फोर्स वहां मौके पर गई और जैसे ही फोर्स वहां पहुंची सभी लोग वहां से भाग गए। गैंग्स ऑफ मुरादाबाद से अब तक 5 बड़ी बातें सामने आई। पहली, पुरानी चुनावी रंजिश की वजह से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। कल शाम की गोलीबारी में अफसर अली का एक बेटा सलीम घायल हो गया।
अफसर अली का एक बेटा पहले से ही जेल में है। इस मामले में मुरादाबाद पुलिस ने ही 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। इसमें हम लोगों ने पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया है। 10 लोग नामजद हैं और इसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, अगली विवेचना की जा रही है। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सब लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और बहुत सख्त कठोर कार्रवाई इस बार हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मुरादाबाद पुलिस के सख्त बयान की वजह के लिए वहां से आए क्राइम के आंकड़े देखिए। साल 2020 में मुरादाबाद में क्राइम के 7,700 से ज्यादा मामले आए। 2021 में ये घटकर 5,800 के करीब हो गया और 2022 में ये लगभग 4,700 के पास है। यानी पिछले कुछ सालों में मुरादाबाद में क्राइम का ग्राफ नीचे जा रहा है। पर योगी ने मुरादाबाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को एक सूत्री फॉर्मूला दिया है। हम तो पहले से कहते हैं कि भाई देखो, किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। योगी फोर्स एक्शन में है और अब संभल की तरह मुरादाबाद में भी फायरिंग और पत्थर फेंकने वाले चांद और अफसर गैंग के खिलाफ बुलडोजर उतर सकता है। आकाश शर्मा, जी मीडिया, मुरादाबाद।